हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 10 की एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर सेकंड से। आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे फार्मूले थे वो हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लेक्चर है वो, क्योंकि उसमें फार्मूले हैं, फार्मूले कैसे आए हैं ये सब हमने वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे कहा गया फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट हैं और कहा गया सबका क्या फाइंड आउट करना, पैरामीटर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट यहाँ पे करेंगे स्टार्ट। ए ट्रायंगल, ये जो साइन है वो ट्रायंगल का साइन होता है। पी क्यू आर इन विच पी क्यू इजिकल टू 8.5 सेंटीमीटर, क्यू आर 6.2 सेंटीमीटर एंड पी आर 4.9 सेंटीमीटर है। ठीक है, पैरामीटर फाइंड आउट करना है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमने लिख लिया है जो क्वेश्चन में गिवन था वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ए ट्रायंगल पी क्यू आर दिया है, पी क्यू कितना है, क्यू आर सबकी यहाँ पे मैं लेंथ लिख ली है। पी क्यू मीन्स ये वाला, क्यू आर मीन्स ये एंड पी आर मीन्स ये। तो पैरामीटर फाइंड आउट करना है। पैरामीटर के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो लेंथ है, ठीक है, इन सबको क्या कर लेते हैं, सम कर लेते हैं। तो ट्रायंगल का निकालना है तो इसका जो होगा P इक्वल टू सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल 3 साइड्स। कहने का मतलब ये है कि 3 साइड से इन सबका क्या कर लेना है, सम कर लेना है, तो पैरामीटर फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो साइड क्या है, P इज इक्वल टू, P को P पैरामीटर P से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, हाँ ये पैरामीटर हो जाएगा इसका। ठीक है, पी क्यू कितना है, पी क्यू है 8.5, क्यू आर है 6.2 एंड पी आर जो है वो है 4.9 और इसकी यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। ये हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। इन सबको ऐड कर लेंगे तो पैरामीटर पता चल जाएगा। तो ऐड करेंगे, यहाँ पे हम कर ले रहे हैं 8.5, 6.2, 4.9। ठीक है, इन सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7, 5 7 और 9 16, 1 कैरी में। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 9 और ये 10 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। पॉइंट हमने इसलिए लगाया क्योंकि एक नंबर के पहले क्या है, पॉइंट लगा हुआ, पॉइंट लगेगा। तो ये हो जाएगा 19.6। ये पैरामीटर निकल के आएगा और यही इसका होगा आंसर। तो यहाँ पर आंसर लिख लें, पैरामीटर इक्वल 19.6 सेंटीमीटर। किसमें यूनिट जरूर लिखनी है, किसमें, सेंटीमीटर में। ठीक है, ये भी यहाँ पे क्या होगा, सेंटीमीटर। अब हम लोग करेंगे इसके सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट ये है ए स्क्वायर हुज ईच साइड इज 7.9 सेंटीमीटर। ठीक है, स्क्वायर का पैरामीटर फाइंड आउट करना है। इसकी साइड गिवन है, ईच साइड इज 7.9 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने लिख लिया साइड ऑफ ए स्क्वायर जो गिवन है 7.9 सेंटीमीटर लिख लिया। अब स्क्वायर का पैरामीटर क्या होता है, सबसे पहले ये समझेंगे स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों साइड्स क्या होती है, इक्वल होती हैं। ठीक है, जैसे ये स्क्वायर है ABCD, ये समझाने के लिए ये साइड चारों क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो पैरामीटर इसका हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई साइड होता है, ये इसका पैरामीटर होता है क्योंकि चारों साइड्स क्या है, इक्वल है। चारों साइड्स इक्वल है तो इनको ऐड करेंगे तो ये कितनी साइड हो जाएंगी, 4 साइड हो जाएंगी। तो वही लिखा हुआ 4 मल्टीप्लाई साइड। अब साइड गिवन है तो लिख लेंगे 4 मल्टीप्लाई साइड है 7.9, किसमें, सेंटीमीटर में। यूनिट जरूर लिखना है, 4 9 36, 3 कैरी में, ये हो जाएगा 28 28 3 31। ठीक है, अब 1 नंबर वाले पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे और ये किसमें है, सेंटीमीटर में। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। तो अब आंसर लिख लेंगे P इक्वल टू 31.6 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब हम लोग करेंगे इसके थर्ड पार्ट को। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, ये थर्ड पार्ट की। ए रेक्टेंगुलर पार्क हुज लेंथ इज
46 1/2 मीटर एंड ब्रेथ इज 23 1/2 मीटर, ये गिवन है, ठीक है। लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है और रेक्टेंगुलर पार्क का क्या फाइंड आउट करना, पैरामीटर, ठीक है। जो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था वो हमने यहाँ पे लिख लिया है, यहाँ पे लेंथ एंड ब्रेथ दोनों लिख लिए हैं और रेक्टेंगुलर पार्क का क्या फाइंड आउट करना, पैरामीटर। रेक्टेंगुलर पार्क देखो होता क्या है, इस ये, ठीक है, ये हम दिखा रहे हैं, जिसमें कि अपोजिट साइड, जैसे ये हमने सपोज कर लिया ABCD है, ये साइड इसके इक्वल है एंड ये वाली साइड इसके इक्वल है, मीन्स दैट अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। ये तो पैरामीटर जो रेक्टेंगुलर पार्क मीन्स ये क्या है, रेक्टेंगल ही है, तो रेक्टेंगुलर का पैरामीटर होता है P = 2L + B, ठीक है, ये होता है पैरामीटर। बाहर जो यूनिट, ठीक है, जो भी यूनिट हो, यहाँ मीटर में तो मीटर में लिख लेंगे। तो ये फार्मूला होता है इसका, जहाँ पे L क्या है, लेंथ है, और ब्रेथ क्या है, B है, ठीक है। ये अब तो सबसे पहले हम लोग लेंथ एंड ब्रेथ लिखेंगे यहाँ पे, तो P = क्या हो जाएगा, 2L कितना है 46 1/2 प्लस ये कितना हो जाएगा 23 1/2, यूनिट क्या है, मीटर, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। तो इसमें देखो, इसको ऐसे भी सॉल्व करते 2, यहाँ पे देखो ये जो है फ्रैक्शन है दोनों का, ये जो है ये हमारा किसमें, ये बना हुआ मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है। इसका ये वाला पार्ट देखो सेम है दोनों में, क्या सेम है, तो क्या करेंगे, इसको 46 और 23 को ऐड कर लेंगे एक साथ, 46 + 23, और दूसरे ब्रैकेट में क्या 1/2 + 1/2 को ऐड कर लेंगे, ठीक है। क्या किया हमने, ये देखा कि ये पार्ट सेम है, तो 46 23 को ऐड कर लिया और 1/2 + 1/2 को, और यहाँ पे इसका आएगा, प्लस का साइन रहेगा, इसका साइन रहेगा, प्लस का साइन रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9 और यहाँ पर हो जाएगा 6, और ये 1/2 + 1/2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये जो निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 2 × 70 = 140, और किस में चल रहा था, मीटर में, ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो पैरामीटर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा P = 140 मीटर, ये आंसर निकल के आएगा इसका। ये तो हमने ऐसे बता दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, सेकंड मेथड से भी बता दे रहे कि कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे जैसे 46 1/2 + 23 1/2 लिखा है, इसको ही सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें क्या कर, सबसे पहले इसको बनाएंगे इम्प्रॉपर में, इन दोनों को इम्प्रॉपर में बनाएंगे। वो कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है उसका मल्टीप्लाई करते हैं 46 में, जो यहाँ पे लिखा हुआ होता है, ठीक है, 46 होल नंबर जो होता है उसमें, और जो न्यूमरेटर होता है उसको ऐड कर लेते हैं और डिवाइड में डिनोमिनेटर को कर लेते हैं, ये हो गया। इसके बाद इसको भी ऐसे ही करेंगे, तो 2 × 23 + 1 / 2, ये हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 1 कैरी 90, और ये +1/2, और यहाँ पर हो जाएगा 46 + 1/2, तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 93/2 + 47/2, ठीक है। तो 93 + 7 क्या हो जाएगा, 0, 1 कैरी में चला जाएगा तो 10 हो जाएगा, यहाँ पर 140 और डिवाइड बाई 2 ये लिखा हुआ है, ठीक है। 2 से कर दे क्या आ जाएगा 70, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 70। देखो यहाँ पे भी अगर ध्यान से देखें, ऊपर वाले में भी जो हमने सॉल्व किया था, यहाँ पे भी 69 प्लस क्या था 70 आया था, फिर 2 का मल्टीप्लाई किया था। अभी हमने क्या किया, केवल हमको जो मिक्स फ्रैक्शन दिए उन्हीं को सॉल्व किया, तो वैल्यू क्या निकल के आ गई 70 निकल के आ गई। तो पैरामीटर निकाल लें, पैरामीटर क्या हो जाएगा 2L + B, L + B हमने यही निकाला हुआ है, क्या निकल के आई वैल्यू 70। तो 2 यहाँ पर हो जाएगा 2 × 70 140 मीटर, ठीक है। आपको जिससे भी समझ में आ गया हो, दोनों मेथड किसी से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हमने दोनों बता दिए हैं यहाँ पे, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। तो इस प्रकार से इसका थर्ड पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे इसका लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट इसका ये है, ए रेक्टेंगुलर फील्ड। अब फील्ड भी यहाँ कैसी, रेक्टेंगुलर मतलब रेक्टेंगल है, हुज ब्रेथ इतनी है एंड लेंथ गिवन है, लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है। रेक्टेंगुलर जो फील्ड है उसका पैरामीटर फाइंड आउट करना। तो यहाँ जो फार्मूला लगेगा वो पैरामीटर किसका निकालना है, रेक्टेंगल का ही निकालना है। यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन था वो हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। तो
पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा P इक्वल टू 2L प्लस B, यही फार्मूला रहेगा। ठीक है, तो देन P इक्वल टू हो जाएगा 2L, कितना है यहाँ पे 51.1 और जो B है 49.9 है यहाँ पे, और यूनिट क्या है मीटर में, वो लिख लिया है यहाँ पे। सॉल्व कर लेंगे, ये 1 और 9 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, 1 कैरी में चला जाएगा, ये 1 2 हो जाएगा तो 11 आ जाएगा, 1 कैरी में चला जाएगा, ये 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब देखो एक नंबर के पहले पॉइंट है यहाँ तो एक नंबर पर पॉइंट लगा देंगे ये, तो ये जो आ रहा है हम यहाँ पे क्लियर लिख दे रहे हैं 101.1 जीरो, ये जीरो है। ठीक है, तो क्या करें अब 2 से मल्टी, क्योंकि तो हो गया हमारा 2 ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर ले, ये मीटर में चल रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा 202 मीटर, ये पैरामीटर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अब आंसर लिख लेंगे यहाँ पे P इक्वल टू 202 मीटर, ये पैरामीटर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 जो था यहाँ पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। अब क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, इसमें है फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल हुज रेडियस इज, रेडियस यहाँ पे गिवन है और फाइंड आउट करना है सर्कमफ्रेंस, फाइंड आउट करना है। ठीक है, सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमको ये पता होना चाहिए सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले हम लोग फार्मूला पता होना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे यहाँ इस 3 के फर्स्ट पार्ट से। अब क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे सॉल्व करेंगे। हमने यहाँ लिखा फाइंडिंग सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल। ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट में है रेडियस गिवन है 10.5 सेंटीमीटर, ये रेडियस गिवन है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल का। फार्मूला होता है C इक्वल टू 2πr। ठीक है, जहाँ पे वेयर पाई इक्वल टू 22/7 और 3.14। ठीक है, ये इनमें से कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे C निकालना है, पाई की वैल्यू ये होती है और R गिवन है यहाँ पे, तो हम निकाल लेंगे 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखेंगे 22/7 और R कितना गिवन है 10.5 और यूनिट क्या है सेंटीमीटर। ठीक है, ये लिख लिया पूरा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, पॉइंट को हटा लेते हैं। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई 22 10 105 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा सेंटीमीटर। अब ये देखो 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 बन जा 7 हाँ ये 7 बन जा 7 बन जा 7 3 आ जाएगा और 7 5 जाए, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये किससे कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 5 से, 5 2 जा और यहाँ 5 3 जा हो जाएगा, और 3 से 2 से डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बचेगा वो आ जाएगा यहाँ पे 22 मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा 66 सेंटीमीटर। तो ये आंसर इसका निकल के आएगा सर्कमफ्रेंस। ठीक है, पहले पार्ट का। तो C इक्वल टू हम आंसर लिख लेंगे, C मीन सर्कमफ्रेंस 66 सेंटीमीटर। ये अब करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में रेडियस इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर दी गई, 4.55। तो फार्मूला हुआ ये C इक्वल टू 2πr, 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू बताई 22/7 और ये 4.55। ठीक है, और सेंटीमीटर में। तो या तो पहले सबसे पहले यहाँ पॉइंट हटा लें, या हम डायरेक्ट डिवाइड कर दें अगर डिवाइड हो रहा है तो। ठीक है, तो ये हो रहा है, हम डाइड करें 7 बन जा 7 और ये 45। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 6 जा 42, 3 बचेगा यहाँ पे, 5 आ जाएगा 35। ठीक है, तो जाएगा 5, ये आ जाएगा 65। ठीक है, 65। अब 2 नंबर के पहले क्या पॉइंट है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे आ जाएगा 44 मल्टीप्लाई
0.65 सेंटीमीटर। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे जो भी आंसर होगा, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं 65 मल्टीप्लाई 44, 2 कैरी में 26, फिर अगेन फिर हो जाएगा 26, 6 यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 2, ठीक है। अब 2 नंबर के पहले क्या था, पॉइंट था ना, यहाँ पे गिरे वैल्यू 2860, 2 नंबर के पहले पॉइंट था तो यहाँ 2 नंबर पॉइंट लगा दिया हमने, तो आंसर क्या आ गया 28.60 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा सरकमफेरेंस, ठीक है। ये हमने क्या किया, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे हमने 100 का मल्टीप्लाई करके पॉइंट को नहीं हटाया, ठीक है। जैसे कि हमने फर्स्ट में किया था कि पॉइंट हटा दिया तो 10 नीचे आ गया था डिवाइड में, हमने डायरेक्ट किया है। और डायरेक्ट करने के बाद ये ध्यान रखें कि पॉइंट हमारा जो है कितने नंबर के पहले लगा हुआ, तो उतने ही नंबर के पहले हमने यहाँ पे पॉइंट रख दिया, ठीक है। तो ये निकल के आ गया इसका आंसर सरकमफेरेंस। अब करेंगे इसका थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाले पार्ट में रेडियस गिवन है 4.2 सेंटीमीटर। कितनी गिवन है, 4.2 सेंटीमीटर। तो C इक्वल टू 2 पाई आर, ये फार्मूला होता है। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 4.2 सेंटीमीटर। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि 7 6 जा 42 होता है, फिर एक नंबर पहले पॉइंट लगा लेंगे, ठीक है। डायरेक्ट भी कर, लेकिन हम इसको क्या करें, डायरेक्ट नहीं करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई करके पॉइंट पहले हटा लेंगे, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 22/7, 42 डिवाइड बाई 10 सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ पे हम समझा दे रहे हैं कि जैसे 4.2 में मल्टीप्लाई 10 और मल्टीप्लाई 10 दोनों में करेंगे, ऊपर है नीचे दोनों में करेंगे, क्योंकि हमको ये वैल्यू सेम रखनी है। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 4.2 ही रहेगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 420 डिवाइड बाई 10। अब एक नंबर के पहले क्या था, पॉइंट था, तो एक जीरो के पहले पॉइंट आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 42 बचेगा ना, इसीलिए 42 लिख दिया और डिवाइड बाई 10 किया हुआ है। अब कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा 7 6 जा 42, ये हो जाएगा 2 5 जा, ठीक है। अब ये कैंसिल नहीं होगा किसी भी टेबल से, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लें 22 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाई 5 सेंटीमीटर में चल रहा था ये, ठीक है। 12 1 कैरी 132 डिवाइड बाई 5 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करें, ये डिवाइड करें, ये हो जाएगा, यहाँ पे कर ले रहे हैं रब वर्क, ठीक है। इससे आप लोग क्लियर हो जाएगा। कितने, इसको 2 लेंगे तो 5 2 जा 10 आ जाएगा, कि यहाँ क्या बचेगा 3 बचेगा, ठीक है। 2 को कैरी नीचे लाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितने बार जा रहा, 5 6 जा 30 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो कितने टाइम जाएगा 4 जा, ठीक है। तो इसका जो निकल के आएगा ये आएगा 26.4 सेंटीमीटर, 26.4 सेंटीमीटर ये सरकमफेरेंस निकल के आएगा, ठीक है। अब आंसर लिख लेंगे C इक्वल टू 26.4 सेंटीमीटर। अब हम लोग करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। रेडियस गिवन है यहाँ 7 सेंटीमीटर, ठीक है। फोर्थ पार्ट में C इक्वल टू 2 पाई आर, तो 2 पाई की वैल्यू क्या है 22/7, आर कितना है 7 गिवन है, और सेंटीमीटर में 7 से 7 कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई 22 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा ये 44 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा इसका आंसर। तो इसकी सरकमफेरेंस इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को। अब फोर्थ वाले में है फाइंड द सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्किल हुज डायामीटर इज। अभी क्या था सरकमफेरेंस, थर्ड वाले में देखो सरकमफेरेंस ही निकालना था लेकिन रेडियस गिवन था, लेकिन अब फोर्थ वाले में क्या है सरकमफेरेंस तो फाइंड आउट करना है, लेकिन यहाँ पे डायामीटर गिवन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसके फर्स्ट पार्ट से, जिसमें कि डायामीटर गिवन है 14 सेंटीमीटर, यहाँ पर हमने लिख लिया है, ठीक है। D इक्वल टू 14 सेंटीमीटर मीन्स डायामीटर, तो फार्मूला सेम वही है 2 पाई आर, ठीक है।
तो देखो इसको हम ले सकते हैं 2r मल्टीप्लाई पाई, ये भी ले सकते हैं। d इक्वल टू होता है 2r, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम d लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा d पाई, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये फार्मूला हो जाएगा। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट डायमीटर की वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे, ठीक है। तो अब करेंगे इसके, ये तो फार्मूला तो बता दिया अभी मैंने, अब निकालेंगे सर्कमफेरेंस। तो c इक्वल टू d कितना है 14, और पाई की वैल्यू हम बता ही चुके हैं 22/7, ये आ गया। और किस में है, ये सेंटीमीटर में है। 7 बन जा 7, 7 2 जा, तो ये हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस इसका निकल आया फर्स्ट वाले पार्ट का 44 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे ये आंसर हो जाए, ठीक है। अब हम लोग करेंगे इसके सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में है d इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे भी सर्कमफेरेंस निकालेंगे, 2 पाई r था ना, तो इसको हम लोग क्या ले सकते थे, पाई d, जो कि अभी हम बता चुके हैं, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, और d गिवन है 28 सेंटीमीटर। 7 बन जा 7, 7 4 जा होता है, तो ये हो जाएगा 22 × 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 88 सेंटीमीटर, ये आंसर इसका निकल आएगा। तो c इक्वल टू आ जाएगा 88 सेंटीमीटर। तो सेकंड वाले का भी आंसर निकला है। अब हम लोग करेंगे थर्ड वाला। थर्ड वाले पार्ट में d गिवन है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो c इक्वल टू d पाई, ये फार्मूला था, d की वैल्यू 10 और 22/7 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 220 डिवाइड बाई 7, 7 से अब क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। 0 7 3 जा 21, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 1, 0 लाएंगे नीचे। अब यहाँ कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम, 7 बन जा 7, कितना बचेगा 3, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ेगा। 7 4 जा हो जाएगा ये 28, फिर आ जाएगा 2, ठीक है, 2 आ जाएगा, फिर पॉइंट तो लगाई वो 0 बढ़ा लिया। ये कितने टाइम जाएगा, ये टाइम जाएगा 7 2 जा 16, नहीं 7 2 जा 14, ठीक है। ये ध्यान से देखें, तो ये कितने टाइम, यहाँ आ जाएगा 6, फिर पॉइंट लगा 0 बढ़ा लिया, कितने टाइम जाएगा 8 टाइम, ठीक है, 56, क्या बचेगा 4, इतना हम लिख ले रहे हैं यहाँ पे। तो ये आ जाएगा 31.428 सेंटीमीटर। तो इसको हम उसमें कर ले रहे हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, ठीक है। तो हम इसको नहीं लिखेंगे, 8 को छोड़ देंगे, तो यहाँ पे एक नंबर बढ़ के आ जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है। जब 5 से नंबर बड़ा होता है, ठीक है, जैसे यहाँ 6 है या 5 ही है, तो राउंड फिगर होकर क्या हो जाता है, यहाँ पे आ जाएगा, ये 5 हट जाएगा, या 5 से बड़ा नंबर हट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 3, ठीक है, एक नंबर इसमें ऐड हो जाता है। तो 31.43 हो जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि 8 था, 5 से बड़ा नंबर, 5 से बड़ा ही नंबर होना चाहिए, अगर छोटा होता तो नहीं करते, तो हम 42 लिखते, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। ये हो गया, ठीक है। तो इसका फोर्थ पार्ट अब बचा हुआ है, थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में जो गिवन है यहाँ पे d इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है, 7 सेंटीमीटर गिवन है। तो c इक्वल टू पाई d होता है, पाई होता है 22/7, और d की वैल्यू कितनी गिवन 7 सेंटीमीटर, 7 से 7 कैंसिल कर दिया, क्या बचा 22 सेंटीमीटर। ये आ गया आंसर इसका। फार्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। तो c इक्वल टू हो जाएगा ये 22 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। इसमें फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्किल हुज सर्कमफ्रेंस इज, यहाँ पे सर्कमफ्रेंस गिवन है, मीन्स यहाँ पे सी की वैल्यू गिवन है
और हमको फाइंड आउट करना रेडियस। ठीक है, फार्मूला वही लगाएंगे, c इक्वल टू 2 पाई आर। c गिवन है, पाई की वैल्यू भी पता है, तो r को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे इसके फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे लिख लिया है, c इक्वल टू 44 मीटर। ठीक है, हमको फाइंड क्या करना है, रेडियस। तो फार्मूला लगाएंगे, c इक्वल टू 2 पाई आर, ये फार्मूला होता है। c की वैल्यू गिवन है 44। ठीक है, और 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा ये r क्या है, रेडियस। ये फाइंड आउट करना है हम लोगों को, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर इसको ध्यान से देखें, ठीक है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें। हम डायरेक्ट भी इसको कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे, फिर हम बताएंगे डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 7 × 44 इक्वल टू 2 × 22 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी, जो आर के संग मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में हो जाएगा। तो 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 44 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 22। देखो 2 से 22, 22 से 2 क्या आ गया, 7। आर इक्वल टू क्या आ गया, 7 सेंटीमीटर आ गया। ये वैल्यू निकल आई। ठीक है, अब डायरेक्ट कैसे करेंगे ये हम आप लोगों को यहाँ बता दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये लिखा होगा 44 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 22 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई आर। तो क्या करते हैं हम, ये देखते हैं यहाँ पे इक्वल का साइन होना चाहिए, और डिनोमिनेटर से ये ये न्यूमरेटर है, ये भी न्यूमरेटर है। तो अगर न्यूमरेटर से कैंसिल हो रहा है किसी भी टेबल से, एक ही टेबल में दोनों आने चाहिए। अगर कैंसिल हो रहा है या सेम वैल्यू लिखी हुई है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि ये न्यूमरेटर ये भी हो और न्यूमरेटर ये भी हो, तो कैंसिल हो जाएंगे। इसी प्रकार से डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर है इक्वल में है तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे, या किसी टेबल में है तो भी कैंसिल हो जाएंगे। तो देखो ये क्या बन रहा है, 2 × 22 क्या हो जाएगा, 44, और 44 से 44 डायरेक्ट कैंसिल हो रहा था। फिर क्या आर इक्वल टू क्या हो जाता है, 7 हो जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो आर इक्वल टू क्या आ जाता है, 7 आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हमने इसलिए किया जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाए कि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैसे करेंगे, कन्फ्यूज ना हो। ठीक है, तो आर की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ गई 7 सेंटीमीटर। अब हम लोग करेंगे इसके सेकेंड पार्ट को। सेकेंड पार्ट में गिवन है c इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। ये यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं है क्योंकि यूनिट यहाँ पे क्या है, मीटर में है, तो यहाँ पे ये मीटर लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, मीटर लिखेंगे। ठीक है, सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे। तो ये सेंटीमीटर में है, तो अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, वही है c इक्वल टू 2 पाई आर। c कितना है, 22, 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर। अब हम डायरेक्ट कर लेंगे कैंसिल। ठीक है, जैसे 22 से 22 डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1, और यहाँ पे क्या बचेगा, 2 डिवाइड बाई 7 और मल्टीप्लाई में आर। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ये होता है अगर a/b लिखा हो इक्वल टू c/d है। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये होता है a एंड d का मल्टीप्लाई हो जाएगा, b एंड c का इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इक्वल का साइन है, bc हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, तो हो जाएगा ad इक्वल टू bc। इसी प्रकार से इसमें यहाँ 1 है तो 1 के नीचे कुछ नहीं, अगर कोई डिनोमिनेटर तो क्या होगा, इसका डिनोमिनेटर भी 1 होगा और न्यूमरेटर भी 1 होगा, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई आर। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे। वन मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 7। ये हो जाएगा 2r इक्वल टू 7, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7/2। 7/2 यूनिट किस में, सेंटीमीटर में, इसको हम लोग लिख ले रहे हैं। ये हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, ये आंसर होगा इसका। ठीक है, तो सेकंड वाले पार्ट की भी रेडियस यहाँ फाइंड आउट हो गई। देन रेडियस इक्वल टू हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में जो गिवन है यहाँ पे c इक्वल टू 66 मीटर में गिवन है। यूनिट जो भी यूनिट होगी वही लिखी जाए, सेंटीमीटर था सेंटीमीटर में, तो फार्मूला वही लगाएंगे, c इक्वल टू 2 पाई आर। c की वैल्यू है 66,
पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 जो हमने अभी बताया है, ठीक है। और आर तो फाइंड आउट करना, आर रहेगा, ठीक है। देखो 22 से डायरेक्ट कैंसिल होगा, 22 जा ये 3 जा में होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया 3 = 2/7 मल्टीप्लाई आर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ हो जाएगा 2 × आर ऐसे = 3 × 7 = 21। क्या आ जाएगा यहाँ पे 21 आ जाएगा, ठीक है। गिवन था 2r = 21, ठीक है। तो r की वैल्यू फाइंड आउट करें, r से जो भी मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में हो जाएगा 21/2। इसको डिवाइड कर लें तो ये आ जाएगा 21 में नहीं जाएगा 0.5, एक इसमें था मीटर में था, ठीक है। तो r = हो जाएगा 10.5 मीटर, ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये क्लियर नहीं हो रहा तो हम डिवाइड करके यहाँ बता दे रहे हैं 21 में डिवाइड करेंगे तो इससे जा रहा है 2 बन जा 2, 0 आ जाएगा, 1 को लेंगे, 1 में जा रहा है नहीं जा रहा है, फिर क्या करेंगे यहाँ पे 0 लिख देंगे, तो फिर हम एक 0 यहाँ पे बढ़ा लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पे पॉइंट भी लगाएंगे, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। 2 5 जा 10 क्या आएगा 0, यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। तो इसका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे इसके फोर्थ पार्ट को, ये आंसर, ठीक है। फोर्थ पार्ट में जो यहाँ पे C गिवन है, C = 30.8 मीटर में गिवन है, ठीक है। तो फार्मूला सेम है, वही रहेगा, ये जाएगा C = 2πr। C की वैल्यू 30.8, 2 × पाई 22/7 × r, ये हो गया। यहाँ पे हम अगर पॉइंट हटाते हैं, ठीक है, ऊपर का, तो ऊपर और नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो पॉइंट हट जाएगा तो हो जाएगा 308 / 10 = 2 × 22 × r/7। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो ये यहाँ पे हो जाएगा 2 × 22 × 10 × r = 308 × 7। तो r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो r के संग जो भी मल्टीप्लाई है डिवाइड में चला जाएगा, 308 × 7 / 2 × 22 × 10, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे कैंसिल, ठीक है। तो सबसे पहले 2 से करते हैं, ये हो जाएगा 2 बन जा 2 1 आ जाएगा, 2 5 जा, यहाँ आ जाएगा 2 4 जा, तो क्या बचा यहाँ पे 154 × 7 / 22/10, ठीक है। अगर अब इसको देखें, ये 2 जो है 11 से जा रहा है, 11 2 जा, और 11 बन जा 11 और 4 बचेगा, 4 4 आ जाएगा, 11 4 जा 4, फिर 2 से कटेगा, क्या हो जाएगा 2 7 जा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा अब 7 × 7 / 10, तो 7 × 7 कितना होता है 49 / 10। अब यहाँ पे क्या है 10 नीचे लगाओ, 10 को जब हटाएंगे तो एक नंबर के पहले पॉइंट लगा लेंगे, ये चेक करते हैं कि कितनी जीरो है नीचे, 1 0 है तो एक नंबर के पहले, 2 0 होते तो 2 नंबर के पहले, 3 0 तो 3 नंबर के पहले पॉइंट लगाते, तो यहाँ पे एक 0 है, ये जाएगा 4.9, और किस में चल रहा था ये मीटर में, ठीक है। तो ये निकल के आ जाएगी इसकी रेडियस, तो अब आंसर लिख लेंगे, रेडियस = हो जाएगी 4.9 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 भी पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, वो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है, और जिसको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट भी कर दीजिएगा कि वीडियो कैसा बना हुआ है, ठीक है। और अब इसके जो क्वेश्चंस होंगे, इस एक्सरसाइज के जो आगे के क्वेश्चंस होंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिलेंगे।